हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, पर आज का ये जो क्वेश्चन है वो कल से थोड़ा सा अलग है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें अपना थिक कंडक्टिंग सेल था, यहाँ पर अपना थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको आज कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन है वो कल वाले से आसान है। ठीक है, थिन थिन कंडक्टिंग सेल के जो क्वेश्चन रहते हैं वो थिक वालों से तो थोड़ा आसान ही रहते हैं। कल भी मैंने बताया था, उससे थोड़ा रिलेट करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दी। इसकी रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल आर। कैपिटल आर इसकी रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो क्यू है। जो क्यू चार्ज होगा वो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अनदर चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, उसके सेंटर पर रखा हुआ है, और सेंटर पर हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज ऑर्डर किया। ठीक है, अब हमसे पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है हमें एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। r/2 डिस्टेंस पर जो अपना सेल है, इसके सेंटर से r/2 दूरी पर पोटेंशियल कितना आएगा ये मतलब। r/2 डिस्टेंस जो है अपनी वो यहाँ कहीं रही होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर ले लेते हैं। डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया p। डिस्टेंस की वैल्यू यही r/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बताना है यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट p। तो पॉइंट p पे देखो पोटेंशियल लिखना है। और पॉइंट p पे जो पोटेंशियल आएगा वो एक स्फेरिकल सेल के कारण। देखो स्फेरिकल जो सेल है अपनी थिन कंडक्टिंग सेल है, इसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो तो इनसाइड वाले सभी पॉइंट पे क्या होता है, सेम ही आता है, और उतना ही आता है जितना कि इसकी सरफेस पर है। देखो अगर याद ना हो तो मैं एक बार यहाँ पर साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे मान के चलो ये अपनी थिन कंडक्टिंग सेल है, तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो तो इसकी सरफेस पर ही होगा। मान के चलो स्मॉल क्यू चार्ज। अब इसके अंदर फील्ड तो जीरो आएगी। अगर इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो भले अंदर, सारे के सारे क्या होंगे, एक तो पोटेंशियल होंगे। सभी जगह पोटेंशियल सेम ही आता है, और उतना ही आता है जितना कि सरफेस पर है। ठीक है, क्योंकि आर अगर रेडियस है तो v बराबर की, तो जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो पोटेंशियल में चेंज आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो पोटेंशियल में चेंज कैसे आ जाए। ठीक है, तो अब जो अपना सेल है उस पर तो स्मॉल क्यू चार्ज है, अंदर वाले पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल लिखना है हम सिंपली उतना ही लिख देंगे जितना इसकी सरफेस पर है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के चार्ज के कारण आ जाएगा k क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द सेल कैपिटल आर प्लस। और देखो एक अपना पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके कारण इस पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए। तो पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर पोटेंशियल लिखना तो आता है ना। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है अपना क्यू, इसके कारण अगर हमें किसी आर दूरी पर पोटेंशियल लिखना है, क्या फॉर्मूला होगा अपना पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सिंपली क्या लिखते हैं अपन, के क्यू बाई आर, पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की दूरी। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस दे रखी है, जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट चार्ज से कैपिटल क्यू जो चार्ज है उससे डिस्टेंस कितनी है, r/2। ठीक है, तो स्मॉल आर है, इसकी जगह पर हम r/2 रख देंगे सिंपली। ठीक है, ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। देखो जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो हम कंडक्टिंग सेल की वजह से जो आता है तो अलग से लिख दिया मैंने। और ये जो पॉइंट चार्ज है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, उसको हम लिखेंगे k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की दूरी। तो ये अपना जो पॉइंट चार्ज है इस पॉइंट से इसकी जो दूरी है r/2। ठीक है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, फाइनली आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट p इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k क्यू बाई आर प्लस ये k क्यू k इंटू स्मॉल क्यू बाई आर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो क्यू की वैल्यू k की वैल्यू ऐसा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसकी जगह पे वैल्यू को रखते हैं अपन, 2 रखा, क्यू आ जाएगा। k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो r है उसको जैसा का तैसा रख दें, प्लस इस k की भी वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना यहाँ पर सी ऑप्शन मैच का। ठीक है, ये तो काफी आसान है। भाई कल मैंने थोड़ी सी बात करी थी कि हम वहाँ पे चार्ज को इंड्यूस करा रहे थे, यहाँ पर अगर चार्ज को इंड्यूस क्यों नहीं करा रहे ना। ठीक है, तो अगर मान के चलो किसी ने चार्ज को इंड्यूस करा भी दिया तो यहाँ पर रखा अपना कैपिटल क्यू चार्ज, इसके कारण यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ पे सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसकी वजह से यहाँ पर बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो प्लस क्यू इंड्यूस होता है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो इसका कंजर्व रहेगा ना। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर इस पर चार्ज स्मॉल क्यू था तो फाइनली भी स्मॉल क्यू होना चाहिए। अगर माइनस क्यू अंदर आया तो बाहर यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस होता है। तो देखो एक चीज समझ आ रही होगी, इस नेगेटिव चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर। ये दूरियां दोनों सेम ही है, पॉजिटिव चार्ज इतना दूर है नेगेटिव भी उतनी दूर है, तो बताओ इनके कारण पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट आएगा, वो कैंसिल आउट ही होगा। तो यहाँ से एक चीज समझ आ रही है, थिन के केस में चाहे चार्ज को इंड्यूस कराओ या ना कराओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेडियस सेम है, कैंसिल आउट ही होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम है क्योंकि ये थिन स्फेरिकल सेल। एक सेल अगर होता तो इंड्यूस कराना, क्योंकि वहाँ पे दोनों रेडियस पर इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज है।
ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट रहे इसमें तो आप पूछ सकते हो।